प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग उत्पादकता लेखांकन पार्ट 1 भाग 1 यूनिट 4 इकाई 4 जो एमकॉम लेखांकन अंतिम वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार पेपर 201 का एडवांस अकाउंटिंग सेकेंड पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसका अध्ययन अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमें सदैव अपने स्टडी को स्टार्ट करते समय अवलोकन कर लेना चाहिए ताकि कितना सिलेबस कवर हुआ है यह हमें ध्यान में रहे। पांचों इकाइयाँ एडवांस अकाउंटिंग उच्चतर लेखांकन भाग 2 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन स्क्रीन पर आपके सामने है और जिस अध्याय का अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग एन ओवरव्यू उत्पादकता लेखांकन एक परिचय। उदारीकरण वैश्वीकरण एवं निजीकरण यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में व्यवसाय में बने रहने के लिए उत्पादकता में वृद्धि करना परम आवश्यक है। ई कॉमर्स के प्रादुर्भाव के साथ इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में वही इकाई व्यवसाय में सफल हो सकती है जिसकी प्रति इकाई लागत कम हो। यद्यपि उत्पादकता की अवधारणा नई नहीं है परंतु इसमें वृद्धि करने की अनिवार्यता एवं जागरूकता एक नई बात है। इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं विस्तार होने पर उपलब्ध साधनों के पूर्ण एवं कुशल उपयोग से उत्पादन की मात्रा में अपेक्षित वृद्धि संभव है। कुल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में वृद्धि भी उसी समय संभव हो सकती है जबकि राष्ट्र के वर्तमान उत्पादन स्तर में सुधार हो तथा उसकी उत्पादन मात्रा में अपेक्षित वृद्धि हो। उत्पादकता में वृद्धि ही इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रभावी माध्यम है। वस्तुतः इस दृष्टि से उत्पादकता वृद्धि ही किसी राष्ट्र की समृद्धि का मापदंड है, उसका प्रतीक है। राष्ट्र की दृष्टि से उत्पादकता में वृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक उपक्रम एवं संगठन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने से है जिससे सम्मिलित रूप से कुल राष्ट्रीय उत्पादकता या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। प्रत्येक आर्थिक इकाई द्वारा इस हेतु किया गया प्रयत्न स्वयं की आर्थिक संपन्नता में भी वृद्धि करेगा क्योंकि वह उपलब्ध साधनों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग करते हुए अपनी उत्पादन मात्रा में वृद्धि करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगी। मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का आशय। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का आशय भिन्न भिन्न है। उत्पादन स्तर में परिवर्तन का माप एक निरपेक्ष माप है जबकि उत्पादकता में वृद्धि या कमी का माप एक सापेक्ष माप है। इस प्रकार से यह संभव है कि उत्पादन में वृद्धि हुई हो परंतु उत्पादकता में कमी आई हो या इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। उत्पादकता एक
आनुपातिक संबंध को प्रदर्शित करती है, अतः यह अवधारणा सीमित साधनों के कुशल एवं प्रभावी उपयोग से संबंधित है। सामान्य भाषा में उत्पादकता का अर्थ उत्पादक होने के गुण या क्षमता से है। इस शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार उत्पादकता एक सापेक्षीय शब्द है जो किसी उत्पादन साधन के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में, जब हम उत्पादकता शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम यह जानना चाहते हैं कि सामग्री, श्रम, पूंजी, प्रबंध या किसी अन्य उत्पादन के साधन में उत्पादन करने की क्षमता किस सीमा तक विद्यमान है, अथवा उसमें उत्पादन करने का गुण कितनी मात्रा में अंतर्निहित है। उत्पादकता के उपर्युक्त सापेक्षित अर्थ को तकनीकी भाषा में निर्गत तथा निवेश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे सूत्र रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं: प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी उत्पादकता बराबर निर्गत जिसमें भाग दिया जाएगा निवेश का। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्पादकता उत्पादित मात्रा तथा उत्पादन हेतु काम में लिए गए साधनों के मध्य एक गणितीय अनुपात है। ये साधन सामग्री, श्रम, मशीनें, भूमि या भवन या इन सभी का संयोजन हो सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की अवधारणा। उत्पादकता के माप के संबंध में मुख्य रूप से दो अवधारणाएं प्रचलित है। नंबर 1, कुल अथवा संपूर्ण उत्पादकता, टोटल और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। नंबर 2, घटकीय उत्पादकता, फैक्टरल प्रोडक्टिविटी। आइए पहले हम बात करते हैं कुल अथवा संपूर्ण उत्पादकता के बारे में। जब हम किसी फर्म, उद्योग, क्षेत्र अथवा देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुल उत्पादकता का प्रयोग करते हैं तब उसका संकेत संबंधित फर्म, उद्योग, क्षेत्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विद्यमान कार्यशील उत्पादन साधनों की सम्मिलित सामूहिक उत्पादन क्षमता की ओर होता है। अतः कुल अथवा संपूर्ण उत्पादकता से तात्पर्य संपूर्ण घटकों की उत्पादकता के योग से है। संपूर्ण उत्पादकता का मापन अपेक्षाकृत अधिक सरल है, लेकिन इस प्रकार का माप इस रूप में अलाभकारी सिद्ध हो सकता है कि एक घटक की कार्यकुशलता दूसरे घटक की अकार्यकुशलता समायोजित कर देती है। परिणाम स्वरूप प्रबंध वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं हो पाता है। फलतः कौन से घटक की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तथा कौन से घटक की उत्पादकता गिर रही है, इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक घटक, चाहे वह श्रम, सामग्री, मशीन, प्रबंध अथवा अन्य कोई भी घटक हो, की उत्पादकता का पृथक पृथक मापन किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी अवधारणा के बारे में, घटकीय उत्पादकता, फैक्टरल प्रोडक्टिविटी। जब प्रत्येक घटक अर्थात सामग्री, श्रम, मशीन, प्रबंध, शक्ति, भूमि तथा भवन आदि के लिए भिन्न भिन्न उत्पादकता माप ज्ञात किए जाएं तो उसे घटकीय उत्पादकता कहते हैं। वास्तव में घटकीय उत्पादकता का परिकलन अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि एक घटक की उत्पादकता दूसरे घटक की उत्पादकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। उदाहरण के लिए, सामग्री की उत्पादकता में कमी सामग्री की खराब व्यवस्था, अकुशल श्रमिक, पर्यवेक्षण की कमी, दूषित यंत्र तथा कार्यकुशलता प्रबंध का परिणाम हो सकती है। अतएव एक घटक की उत्पादकता का दूसरे घटक की उत्पादकता पर प्रभाव अवश्यंभावी है। यद्यपि ऐसे प्रयत्न बहुत समय से किए जा रहे हैं कि उत्पादकता निर्देशांकों को ऐसे कारणों से प्रभावित न होने दिया जाए, तथापि विशुद्ध मापन संबंधी जटिलताएं कभी भी समाप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार उत्पादकता संबंधी माप
उत्पादकता का सर्वोपयुक्त अनुमान मात्र है। इसके अतिरिक्त उत्पादकता माप की विशुद्धता से संबंधित एक कठिनाई यह भी है कि जब एक संस्था विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्मित करती है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण संस्थान की उत्पादकता का मापन करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में समानता तथा एकरूपता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। उपर्युक्त कठिनाइयों एवं जटिलताओं से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि संपूर्ण तथा घटक उत्पादकता दोनों का ही परिकलन किया जाए। ऐसा मापन नियमित तथा पर्याप्त समयांतर पर किया जाना चाहिए। जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद निर्मित किए जाते हों वहाँ उत्पादन को प्रमाप घंटों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उत्पादकता माप से संबंधित प्रतिवेदन से प्रबंध को निर्णयन में पर्याप्त सहायता मिलती है तथा कार्यकुशलता व्यक्ति को अभिप्रेरणाएं मिलती है, जिसका परिणाम संस्था की निरंतर प्रगति के रूप में दिखाई देता है। फलतः संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित होता है। Relationship between efficiency, effectiveness and productivity। कार्यकुशलता, प्रभावोत्पादकता एवं उत्पादकता में संबंध। उत्पादकता में कार्यकुशलता एवं प्रभावोत्पादकता दोनों निहित है। जब कम साधनों में समान परिणाम प्राप्त कर लिया जाता है तब इसे कार्यकुशलता कहते हैं, तथा जब समान साधनों से अपेक्षाकृत उन्नत परिणाम प्राप्त कर लिए जाते हैं तो इसे प्रभावोत्पादकता कहा जाता है। इन दोनों स्थितियों में उत्पादकता में वृद्धि होती है एवं इनके विपरीत प्रभाव से उत्पादकता में कमी होती है। अतः इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्पादकता कार्यकुशलता तथा प्रभावोत्पादकता का योग है। हम इसे एक सूत्र रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्यकुशलता प्लस प्रभावोत्पादकता इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। यह कोई गणितीय सूत्र नहीं है, यह केवल एक आपसी संबंध को दर्शाने वाला सूत्र है, यानी एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता लेखांकन के बारे में हमें अभी बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करना है, जिनके बारे में आने वाले अध्यायों में निरंतर अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।